नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये वीडियो है वीरवार की। रुचि चली गई थी लगभग 11:30 बजे के करीब चली गई थी। अब बस उसके बाद थोड़ी सी देर मैंने रेस्ट किया। रेस्ट क्या मतलब, मैं लेट की थी, थोड़ा सा मन सा हो रहा था अब ऐसा ही भारी सा, तो मैंने सोचा भाई काम तो करना ही। और मौसम भी फिर खुल गया था, तो लगभग 12 ही बजे होंगे और मैं आ गई हूँ, अपने काम पर लग गई हूँ। काम तो करना ही भाई, चाहे ये एक ज़िंदगी ऐसा सफ़र है हमारा, इस पे ना तो हम रुक सकते ना ठहर सकते। अगर हम रुक जाएंगे तो और भी ये एकदम से रुक जाती है। चाहे हमारी ज़िंदगी में कितने भी दुख हैं, दर्द हैं, कितने भी परेशानी है, खुशियाँ हैं, कुछ भी, लेकिन करते तो हमें जाना ही है। चाहे कोई भी, सबकी बात है ये कि काम तो करना ही है। काम करे बिना हमारा कोई भी मतलब सही नहीं होगा। कुछ भी काम करे बिना हमारा काम नहीं चलेगा, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे बस फिर कपड़े तो मैंने पहले धो ही दिए थे, बारिश की वजह से नहीं फैलाए थे। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे फैलाने के लिए। मैं कल आओ, इनमें हवा निकल जाएगी। और कपड़े फैलाकर फिर आ गई हूँ मैं नीचे। अब करूँगी खाने की तैयारी। खाना मुझे सभी के लिए बनाना है। उधर मम्मी और इंदू तो जैसा मैंने बताया था पहले, सुबह चली गई थी। उधर नीरज भैया आ गए थे, शायद दुकान पे थे। और यहाँ पे बस मैं खाने की तैयारी कर ली। उससे पहले करूँगी थोड़ा सा किचन की क्लीनिंग। वैसे तो आंटी करके गई थी बर्तन वगैरह, लेकिन फिर भी बाद में जैसा चाय वगैरह पी सबने, और बच्चे भी कुछ ना कुछ खा के गिरा देते हैं। काफ़ी सारे बर्तन हो रखे थे। मैं कल पहले ये नहीं करूँगी, तभी जाके मैं खाना बनाऊँगी। तो जो बर्तन मंजे हुए थे वो मैंने रैक में लगा दिए, और जो नहीं मंजे हुए मतलब जूठे हैं उनको धो लूँगी और किचन में कर दूँगी एक बार अच्छे से क्लीनिंग। ज़्यादातर जब भी मैं खाना बनाती हूँ पहले अपनी किचन को साफ़ करती हूँ, बिल्कुल खाली करती हूँ, तभी जाके मैं खाना बनाती हूँ, किसी भी टाइम का हो। और क्योंकि जब तक भरी सी रहती है किचन तो रास्ता सा नहीं मिलता, और उसी के बाद रास्ता मिलता है जब बिल्कुल साफ़ सुथरी किचन मिले, और किचन में काम करने का मन भी करता है फिर उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए बस मैं कर रही हूँ सारे बर्तन, और गिलास वगैरह एक भी नहीं था। कन्हैया कह रहा था कि भाभी गिलास दे दो मुझे, बर्तन सारे झुट्टे पड़े, मैं काफ़ी देरी मांज के। तो वो पानी पीना था, उसको पहले मैंने दे दिया धो के, और बस उसके बाद कर लिया सारे। तो यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह हो गए। उसके बाद बच्चे कहने लगे कि मम्मा मैं भूख लग रही। फिर मैंने सोचा मैं खाना बनने में अभी टाइम लगेगा। आम लाए थे इसके चाचू ही, तो मैं कहा चलो पहले इनको आम दे देती हूँ, ये भी खा लेंगे, क्योंकि भूखे रहेंगे तो परेशान से तो बच्चों को तो बार बार भूख लगती रहती है। और कुछ ना कुछ खाना, चाहे कैसा भी बना दो, कुछ भी दे दो, लेकिन बच्चों को तो एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ खाने के लिए देना ही पड़ता है। तो यहाँ मैंने उन चारों के लिए सॉरी ये आम काट दिए हैं। और गुड्डू तो यहाँ पे नहीं थी, गुड्डू ट्यूशन चली गई थी आज, उसको सुबह ही जाना था, मॉर्निंग में ही। तो लगभग हाँ 11 बजे वो चली गई थी। रुचि हर के जाने से भी पहले ही वो चली गई थी। तो यहाँ चारों बच्चे थे, तो मैंने उनको दे दिया और वे खा रहे हैं आम। और हमारे बच्चे आम सारे खुश होकर खा लेते हैं, गुड्डू के अलावा। गुड्डू अगर बिल्कुल सख्त सा आम होता है, बिल्कुल भी कुछ भी दाग धब्बा कुछ ना हो, तो फिर तो खा लेती है। वरना तो जरा सा भी ऐसा लगेगा ना, भले ही वो कितना भी अच्छा हो, तो वो खाती नहीं। जरा सा भी हल्का सा डार्क सा हो, घुल सी जाए या निशान सा हो, बिल्कुल नहीं खाती। लेकिन और सब तो खा लेते हैं। तो यहाँ बस बच्चे लगे हुए हैं अपनी मौज मस्ती में, और खाने खा भी रहे हैं। तो बच्चों को दे दिया था मैंने खाना। अब मैं और दाल मैंने रख दी थी बनने के लिए, बच्चों को आम काटने से पहले ही रख दी थी। और चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ दाल और चावल। दाल उड़द की बना रही हूँ, और सब्जी भी नहीं थी, मैंने सोचा चलो यही बना देती हूँ। बल्कि
नीरज भैया आए थे, वे तो कहते भाभी सुबह तो खाया ही था छक्सी का, भूख भी नहीं है और आप खिचड़ी वगैरह बना लो, मतलब रोटी रहने दो। फिर मैंने सोचा, मगर नहीं, फिर पूरा दिन खिचड़ी में भी नहीं रहा जाता। शाम सूम को तो यह है कि खा भी लेते हैं, लेकिन दिन में अगर खिचड़ी खा लेते हैं फिर पूरा मतलब शाम तक का है, फिर दोबारा भूख लग जाती है, इतना अच्छे से पेट नहीं भर पाता। तो मैंने सोचा नहीं, मैं और कुछ ही बना लूँगी जिससे सब पेट भर के खा लें। तो यहाँ बस मैंने दाल ही चावल ही बनाए हैं, चावल बन गए हैं और अब दाल भी उबल चुकी है, दाल में लगा दूंगी तड़का। तो कढ़ाई रख ली, उसमें प्याज वगैरह डाल दी, जब तक वो भुनेगी तब तक मैं टमाटर काट लूँगी। और जैसा पता है रुचि चली गई है, और रुचि के जाने के बाद सच में ही मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा, घर भी खाली खाली सा लग रहा उसके बिना। क्योंकि काफ़ी दिन से हम दोनों बहनें एक साथ ही काम कर रहे थे, एक साथ ही रह रहे थे, और बहुत ही कमी सी खल रही मुझे तो। कोई भी जैसा मेरे पास आता है फिर जाता है तो मेरा तो मन बहुत परेशान सा रहता है, कई दिन तो उसकी बहुत याद आएगी। लेकिन वही है भाई, चलो जैसा भी कैसा है भाई, ये तो है ही। कह रही थी ना मैं पहले, मगर जीवन का नाम ही चलना है, इसमें तो चलते जाना है, चलते ही जाना है, रुकना नहीं है। तो यहाँ देखिए जी तड़का लग गया है, और बस अब मैं सेक दूंगी रोटी। आटा भी मैंने बना दिया था, अब दाल भी बन गई, चावल भी बन गए। तो यहाँ बस रोटी सेक दूंगी। और ईशु आई है, ईशु भी वही बोल रही कि मम्मा आरू की याद आ रही है, आरू कब फिर से कब आएगी, कब हम उसके पास जाएंगे। मैं कहा बेटे जब छुट्टी पड़ेगी तब जाएंगे, और वो भी देखते हैं कब आएगी, अभी उसका भी नहीं पता, अभी तो गई ही है, देखते हैं। तो यहाँ बस बना लूँगी मैं रोटी। तो जी देखिए खाना बनके तैयार हो गया। ये बन गए हैं चावल, और ये बन गई है दाल, रोटी भी सेक दी, और आम भी बच्चों ने तो खा लिया, इसके पापा ने काट लिया अपने लिए। और बस अब सबको दे देती हूँ लगा के खाना। और इंदु का और मम्मी का उधर ही जाएगा, उनसे बात हुई थी, वे कह रही थी कि हमारा उधर ही भेज देना, तो नीरज भैया आएंगे उनको दूंगी। तो खाना तो बन के तैयार हो ही गया है, उसके बाद बस लगा के दे देती हूँ सबको। सबके खाने का हमारे घर में अलग अलग है, कोई दाल चावल खाएगा, कोई दाल रोटी खाएगा, कोई दाल शक्कर लेगा, कोई दाल भी लेगा, गुड़ भी लेगा, चावल भी लेगा। जितने सदस्य हैं सबके अलग अलग हैं, इसी तरीके से सबको देना पड़ता है। बस मैं तो दे देती हूँ इस वजह से, मैं कहा चलो सब पेट भर के खा लेते हैं, वरना तो ये ना बच्चे भी बड़े भी सबका अलग अलग ही रहता है कि गुड़ दे दो, शक्कर दे दो, जितने सबके अलग अलग खाने के वो हैं। तो यहाँ बस मैंने देखिए लगा दिया सबके लिए खाना। और आज मैंने रोटी भी पहले ही बना दी, माँ का मुझे ही देना है खाना, क्योंकि जब दोनों बहनें थी तो एक बना देती थी, एक दे देती थी साथ साथ। तो रोटी मैंने बना दी, माँ का फिर बना के आराम से सबको सर्व कर दूँगी। और गुड्डू भी नहीं थी यहाँ पे, गुड्डू भी बाद में ही आई थी क्योंकि वो ट्यूशन जा रही थी, वरना तो गुड्डू भी मेरी हेल्प करा देती है। तो यहाँ जो भी है यहाँ पे सबको दे दूँगी। नीरज भैया अभी नहीं आए थे दुकान पे से, उनको इसके पापा ने कर दिया फ़ोन कि आ जाओ खाना खा लो और फिर उनका भी लेते जाना। तो उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, और काम कुम कर रहे होंगे कुछ, और अभी आ रहा थोड़ी देर में। तो यहाँ बस मैंने सबको दे दिया है, बच्चों को भी बड़ों को भी, और अपना कर रहे हैं सब इंजॉय। और गुड्डू भी आ गई थी, तो फिर मैं गुड्डू को बोल रही थी, मैंने कहा बेटा खा ले तू भी खाना, तो वो भी बस अब खाएगी, इसको भी दे दूँगी। तो खाना जी देखिए बच्चों ने खा लिया, सबने खा लिया इन्होंने, और अब मैं लगाने लगूँ हूँ उधर के लिए लंच पैक कर रही हूँ, इंदू के लिए और मम्मी के लिए।
तो जब मैं कर रही थी तो फिर ईशू आ गई। ईशू कहने लगी मम्मी चाचू आ गए। चाचू को वो डैडी बोलती है नीरज भैया को, क्योंकि पीहू और रूही भी डैडी बोलती है ना, तो उनके लारे में ईशू अपने चाचू को डैडी बोलती है। गुड्डू तो चाचू ही बोलती है। तो वो कह रही थी कि मम्मा डैडी आ गए, डैडी के लिए दे दो पहले खाना। तो मैंने पहले भैया के लिए दे दिया है उसको खाना लगा के। उसके बाद फिर मैंने ये हिंदू और मम्मी का भी पैक कर दिया लंच में। और ईशू कह रही है कि मम्मा आप थक गए हो, लाओ मैं आपकी हेल्प करा दूंगी, और आज तो आप अकेले ही कर रहे काम, रुचि मौसी भी नहीं है। उसको भी देखे फील हो रहा। मैं कह रही, मैं कहा भाई जब तक थी उसने काफ़ी हेल्प करी मेरी, अब वो चली गई, अब तो मुझे ही खुद करना। जब देखो साथ रहते हैं एक दूसरे के साथ मिल के काम कराते हैं अच्छा लगता है, लेकिन जब अकेले रहते हैं फिर तो खैर अकेले ही करना पड़ता है। जब वो मेरे पास आ रही थी तो सब बोल रहे थे सारा काम उसी से, बहुत से लोगों के कमेंट थे, सबके नहीं थे, तो सारा काम वही करती है, अपने आप कुछ नहीं करती, उससे करवाती है। और अब वो चली गई। देखो जब जो जहाँ आता है वो काम भी करता है, ये नहीं है कि करता नहीं, वो बैठा रहता है और जहाँ पे भी रहता है आदमी। और यहाँ तो अपना ही घर है, जैसा ये गांव में घर है ऐसा ही ये घर है, हम भी वहाँ जाते हैं, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि वो तो गांव में तो वो काम नहीं करती और यहाँ पे तो वो सारा काम करती है आपके साथ, तो ऐसा नहीं है। गाँव में इतने साल से वो रह रही, लगभग 11-12 साल हो गए उसकी शादी को, क्या वो काम नहीं करती? और हम तो कभी महीने के लिए चले गए, कभी 15 दिन के लिए, हमेशा वो ही रहती है, तो कोई और थोड़ा ही आता है वहाँ पे काम करने के लिए, वो ही काम करती है इतने दिन से। तो जी ऐसा नहीं है, वो जहाँ भी रहती है सब जगह वो काम करती है। भले ही आपको मतलब लगता हो ऐसा कि वो करती नहीं, ऐसा नहीं है, वो सारा काम करती है वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जब वो यहाँ पे कर रही थी कि अपने घर में नहीं करेगी जहाँ वो रहती है, ऐसा नहीं है। तो जी खैर मेरा बर्तन वगैरह हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने नहा धो के खाना खाया था, क्योंकि उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बुरा हाल था, बस मतलब गर्मी में मन घबरा रहा था। तो फिर मैंने रेस्ट किया है। अब है देखिए शाम का टाइम, और शाम के टाइम इसके पापा ने बना ली है हम दोनों के लिए चाय, और चाय भी आज हम दोनों ही पियेंगे काफ़ी दिन बाद, वरना तो सब एक साथ बैठ के पीते थे। और रुचि का पता टाइम का शेड्यूल है हर चीज़ का, वो ना टाइम से ही उठती है, टाइम से ही बनाती है। जैसा 4 बजते थे ना शाम के, वो 4 बजे खड़ी हो लेती थी कि चाय बनेगी। सुबह भी वो नहाते ही चाय हमसे भी पूछती थी कि चाय बना दूँ, 7 बजे तक वो नहा धो के तैयार हो जाती। मैं कहा नहीं तू पी ले बना के, अगर मम्मी होती थी तो मम्मी को तो दे देती थी, शाम को वो फिर अपने लिए चाय बना ली, सबके लिए बना देती थी। मतलब सारे काम का वो आलस बिल्कुल भी नहीं करती, किसी काम में भी, हर काम में वो टाइम से पे ही रहती है कि इस टाइम अगर उसे 4 बजे चाय पीनी तो 4 बजे चाय बन जाती है, ये है उसका। हम तो सोच भी लेते हैं चल कहीं नहीं 10 मिनट और बैठ जा, वो कभी नहीं सोचती, उसकी पहले से ही यही आदत है। भले ही गांव में रहते हैं, जैसा 5 बजे गांव में दूध निकलना सुबह के टाइम, तो वो 5 बजे पूरे घेर में पहुंच जाती है, ये नहीं है कि वो 1 मिनट भी लेट करेगी शाम को भी। तो उसका हर काम टाइम के ऊपर ही डिपेंड है, टाइम से बंधा हुआ, और वो अपना काम टाइम से करती है। ये मुझे उसकी सबसे अच्छी आदत लगी। ये हमारे में नहीं है, हम हर काम को डिले कर देते हैं, चलो यार थोड़ी देर में कर लेंगे, बैठ जाओ, या थोड़ी देर और लेट जाओ जैसा छुट्टी है, लेकिन वो कभी नहीं करती। उसकी ये खासियत है हर, और जैसा वो रही ना मेरे पास, तो मेरा काम भी सारा टाइम पे ही होता चला गया, क्योंकि वो लगती थी फिर मुझे भी उसके साथ लगना था, इस वजह से। तो ये चीज़ मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है, और इसी वजह से सारा काम हमारा मतलब टाइम से हो जाता था, और हो जाता है। उसका सारा काम टाइम पे होता है, वो काम के बीच में 1 मिनट भी बैठती नहीं जब तक उसका काम नहीं ख़त्म होता। उसकी शुरू से ही मतलब यही आदत है, जैसे वो गाँव में रहो या यहाँ रहो। तो जी खैर देखिए चाय हमारी हो गई है, और बस अब वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।